सो हाय एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीयर 2 एमबीए कॉलेजेस वर्सेस ड्रॉप फॉर कैट 2026 या फिर जॉब। बिकॉज एक गलत डिसीजन आपका 2 साल नहीं कई साल बर्बाद कर सकता है। मैं हर साल ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स से मिलती हूँ जिनका लास्ट ईयर कैट में परसेंटाइल बहुत कम था और इस साल उनका परसेंटाइल बढ़ जाता है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलती हूँ जिनका परसेंटाइल ज़्यादा था और एग्जामिनेशन सेंटर पे बात करो तो कहते हैं इस साल और भी कम परसेंटाइल बनने के चांसेस हैं। तो ये नंबर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं बिकॉज उनको क्लियरिटी नहीं होती। मैं खुद इस कैटेगरी में आती हूँ। मैंने जेई का एग्जाम दिया है। माई फर्स्ट अटैम्प्ट माई परसेंटाइल वॉज क्वाइट गुड। हो सकता है मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी, बट मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप के बाद मुझे कोई एनआईटी भी नहीं मिला जो मुझे पहले अटैम्प्ट में मिल रहा था। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, एक होता है इमोशनल डिसीजन और एक होता है प्रैक्टिकल डिसीजन। कि खुद से पूछो कि क्या सही में तुम एक साल ड्रॉप लेके 90 प्लस परसेंटाइल जा सकते हो या नहीं। अगर तुम 90 प्लस परसेंटाइल जा सकते हो और कुछ मत सोचो, ना जॉब का सोचो ना कुछ, ड्रॉप लो और कैट 2026 के लिए प्रिपेयर करो। बट अगर कहीं पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो मुझे लगता है आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। लेट्स इन केस आपका 60 परसेंटाइल है, आप ड्रॉप लेके 85 परसेंटाइल ले आओगे तो उसमें घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में या पैकेजेस में वेरिएशन नहीं आएगा। दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहले तो टीयर 2 ना ही टीयर 3 कोई भी कॉलेजेस बैड नहीं है। तो ये नहीं कह रही 100% प्लेसमेंट्स होते हैं यहाँ पे, बट स्टूडेंट्स यहाँ से भी प्लेस्ड होते हैं। भले वो हम डेलॉइट की बात करें या फिर ऑक्सेन की, इन्फोसिस की बात करें या टेक महिंद्रा की, तो स्टूडेंट्स यहाँ से भी जा रहे हैं। तो अगर आपके पास क्लियरिटी है कि आप क्यों एमबीए करना चाह रहे हो, आपके अंदर ये है, देन मैं अपनी स्किल्स पे बहुत अच्छे से काम करूँगा, तो आप यहाँ से भी कैपिटलाइज कर सकते हो। ड्रॉपिंग इज़ नॉट ऑलवेज अ स्मार्ट डिसीजन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास कल एक परसों लाइव सेशन में स्टूडेंट था, मैं 5 साल से गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ड्रॉप ले रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, राइट। तो आपने 5 साल सिर्फ गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए आप लेते गए, बट कोई प्लानिंग नहीं थी, आपको क्लियरिटी नहीं थी। सो एंड जॉब्स आर नॉट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। आप चाहो तो अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो आप कुछ साल जॉब भी करके फिर एमबीए भी प्लान कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। स्पेशली उन स्टूडेंट्स को तो करनी चाहिए जिनको ये नहीं पता कि वो एमबीए करने क्यों जा रहे हैं। पैकेजेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। I've been to the colleges, I've seen एक फ्रेशर को भी वही पैकेजेस मिलता है जो 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को मिल रहा है। तो पैकेजेस में बहुत अनलेस एंड अनटिल एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस है आपके पास, प्रोफाइल में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। द राइट चॉइस डिपेंड्स ऑन यू, नॉट रैंडम यूट्यूब ओपिनियंस। यू हैव टू सिट विद योरसेल्फ। मैं यहाँ सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, जैसे आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, आपके लिए क्या सही है, या आपको डिसाइड करना है। उसी तरीके से यू नो योर सेल्फ बेटर देन एनीबडी कि तुम कितना स्कोर कर सकते हो, क्या तुम जॉब के साथ प्रिपेयर कर पाओगे, क्या तुम्हें टीयर 3 कॉलेजेस को जाके कैपिटलाइज कर पाओगे। तुम्हें सब पता है तुम्हारे बारे में, बस तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। So why do you want to do an MBA? Choose honestly. Top roles plus big brands plus consulting IV products, stable career switch plus decent salary growth. Just need a MBA degree quickly. Time, family, pressure. रीज़न सोचो एंड देन एमबीए करो। कई लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि अच्छा एमबीए कर लेंगे तो लाइफ सॉर्टेड है, एमबीए कर लेंगे तो प्लेसमेंट मिल जाएगा। भाई इतना कंपटीशन है, सिर्फ डिग्री के बेसिस पे प्लेसमेंट मिल रहा होता तो फिर यार हर बच्चे को एमबीए की डिग्री के बाद प्लेसमेंट मिल जाता। So when you should join a tier 2 colleges, this college has real placement, not just highest package. Screenshot, median package makes sense versus fees. You're okay with roles, marketing, sales, HR, operation analytics. You don't want another gap year. You're ready to hustle life projects, internship and competition. When should you drop? You are realistically improve your percentile significantly. आप काफ़ी disciplined हैं 8-10 महीने के लिए, आप tier 1 outcome को aim कर रहे हैं. You current converts are average, weak ROI tier 2 colleges. Hard truth, dropping without clear improvement strategy is just delaying year. मेरे खुद के एम्प्लॉय हैं, मैं आपको फिर से एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप चाहो तो सर्च करना। उदय चौहान, आकाश मरन एंड ज्योति, राइट। ज्योति ने कॉलेज ले लिया, अभी इन हैंड वो 1 लाख रुपए अर्न करेगी 6 महीने के प्रोबेशन के बाद टीयर 3 कॉलेज से। पर इट वॉज नॉट कॉलेज, इट वॉज ज्योति, बिकॉज आई हैव सीन हर वर्किंग। शी वॉज वेरी डेडिकेटेड, शी वॉज रियली हार्ड वर्किंग। दूसरी तरफ आकाश एंड उदय, आई थिंक ये तीसरा चौथा अटेम्प्ट है कैट का, राइट। तो इतनी सालों में अगर वो कुछ साल पहले ही ले लेते तो अभी तक दे वुड हैव स्टार्ट अर्निंग। सो मेरा सिंपल से कंसर्न है कि एक स्टूडेंट के अंदर एबिलिटी है तो वो कहीं से भी कैपिटलाइज कर सकता है। सो
So ask yourself, can I move 80 to 95 plus, 90 to 98 plus? If yes, drop makes sense. If no, rethink. What is job? When is a job smartest choice? You don't trust yourself for CAT discipline right now. अगर आपको नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, then you need income or family support, right? Your tier 2 options are too weak and you're not confident कि भाई नहीं, मतलब मुझे जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए. You get a profile building job, sales, analytics, operation, HR and finance. So underrated advantage, 1 से 2 साल का work experience improves your MBA profile and interview story. आपको क्लियरिटी देता है कि MBA करने के बाद ऐसा नहीं है कि लाइफ चेंज हो जाती है, 1 लाख का पैकेज, 2 लाख का पैकेज, महीने की सैलरी आ रही है. आप बहुत रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो. मैं जब कैंपस टूर के लिए जाती हूँ तो आप एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स लाइक रियली. अ जॉब इज नॉट अ फेलियर, इट्स अ स्ट्रैटेजिक पॉज, राइट? हाउ टू जज टियर 2 कॉलेज? प्लेसमेंट रियलिटी देखो, मीडियन पैकेज हाईएस्ट नहीं देखो, ROI देखो, बैच साइज देखो, ब्रांड वैल्यू देखो. कुछ स्टूडेंट्स ये भी देखते हैं. एंड ओवरऑल डिसीजन लो कि तुमको क्या करना है. Good tier 2 plus gap risk, join. Average tier 2 high CAT potential, drop. No clarity plus financial pressure, job. उसके अलावा भी कोई हेल्प लगती है, नीचे फॉर्म का लिंक दिया है, फिल करके कॉल करके डिटेल्स ले सकते हो. सो डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स आउट देयर. और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.